नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं और ग्लोबल मार्केट हमें जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक-ठाक दिख रहे हैं। उनमें कोई ऐसी बहुत बड़ी नेगेटिविटी अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी तक उनका प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना हुआ है। और वहाँ पे अगर आप जाओगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो करीब-करीब जो डाउ था करीब 123 पॉइंट, बट नैस्डैक ने ऑलमोस्ट कह सकते हैं लाइफ टाइम हाई के आसपास ही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यूएस विक्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 12 के आसपास आ गया है। ये सबसे लोअर लेवल है इसका अगर देखा जाए, तो थोड़ा-सा अब आपको यहाँ पे ना क्या अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लेवल पे जाके ये विक्स थोड़ा-सा अगर आप देखोगे ना ये सबसे लोएस्ट लेवल पे आ गया है। मंथली बेसिस पे भी देखा जाए तो ये सबसे लोएस्ट लेवल पे आ गया है। इसके आस-पास जाके कहीं ये 12 साढ़े 11 के आस-पास ये बाउंस कर जाता है। तो बाउंस करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है ग्लोबल मार्केट में थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी आने के चांसेस रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा नीचे के लेवल पे, ठीक है? अब यहाँ पे आप समझिए कि हमारे मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन देखते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन। एक्सपायरी है 12 दिसंबर की और इसमें जो हमें दिख रहा है वो ये है कि जो 24,700 का लेवल है वहाँ पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल पे है और पुट पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ सीरीज है तो इसका मतलब क्या है, जो स्मार्ट लोग हैं वो ये शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो करीब करीब 350 के आसपास का प्रीमियम है, जो कि ऑलमोस्ट सेफ्टी कहाँ तक प्रोवाइड करता है, ऊपर आपकी 25,000 और नीचे आपकी 23,400 की, ठीक है। यहाँ तक ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत अच्छी रेंज यहाँ पे बनती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो यानी एज़ पर द करंट लेवल के हिसाब से अगर हम ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 24,300 और 350 का जो जोन होगा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और 25,100 का जो जोन होगा ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हो सकता है ये लेवल नीचे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, मार्केट है, मार्केट के लेवल बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, बट स्टार्टिंग ऑफ सीरीज़ के हिसाब से हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन लेवल्स को हम चार्ट से मैच करते हैं, क्या 24,300 हमारे लिए सपोर्ट है, 25,000 हमारे पास, 25,100 हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो इनको हम चार्ट से कंफर्म करते हैं और चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये चार्ट है सिंपल सा, इसमें मैंने कुछ मार्क नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, 24,300 हमारे पास सपोर्ट है या नहीं, ये देखते हैं। तो ये हमारे पास लेवल है जो कि एक सपोर्ट का लेवल है, कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था 24,350 और इसका जो लो बना है वो है आपका 24,290 के करीब। तो क्लियरली दिख रहा है हमारे पास ये सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से भी इसने बाउंस किया, यहाँ से भी इसने बाउंस किया था, यहाँ पे भी आया बाउंस किया, फिर इसने इस लेवल को टेस्ट किया और फिर बाउंस करके ऊपर जाके क्लोज दिया। तो क्लियरली हमें ऑप्शन चेन के हिसाब से एक सपोर्ट मिल गया है, जो कि हमारा है 24,350 से लेके 24,290। ये जोन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या था, 25,100, 25,150 हमारे पास रेजिस्टेंस था। तो उसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का लेवल क्या दिख रहा है, जाहिर सी बात है राउंड फिगर है। तो एक तो रेजिस्टेंस ये है, अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, वो होगा 25,200 का। तो सिंपल ही चीज़ है, ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गया है। अब यहाँ पे देखो सिंपल ही चीज़ है, अभी आप बीच में ट्रेड कर रहे हो, बीच में ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से हो सकता है ये धीरे-धीरे ऊपर जाए और फिर ये नीचे की तरफ आए, ठीक है? या फिर हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा धीरे-धीरे करके इस तरीके से 1-2 दिन में टाइम पास करके नीचे आए और फिर यहाँ से एक शार्प बाइंग के तौर पे ऊपर चला जाए, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, कहने का मतलब मेरा ये है कि बीच में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप वेट करो, आइदर ये नीचे की तरफ 24,500, 24,450 के ज़ोन में आए, वहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो आपको बाय करना है। सेम चीज़ 25,000, 25,050 के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो आपको सेल करना है। सिंपल सी चीज़ है, बीच में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 24,670 का जो एरिया है, ये बिल्कुल सेंटर का एरिया है और सेंटर में आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला।
आपको जो भी मूवमेंट मिलेगा या तो टॉप से नीचे की तरफ मिलेगा या नीचे से ऊपर की तरफ मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर भी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर मैं देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर आप चाहो तो इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, सपोर्ट के तौर पे ये पर्टिकुलर पॉइंट एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ कहीं इसमें ओपन होगा तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया, ये रेजिस्टेंस का एरिया ही रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको बड़ा मोमेंट कैप्चर करना है तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि देखो ये जो कैंडल है ना, आपको दिख रही है, ये जो कैंडल है वो बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है ना। ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, इसके बीच में ये मल्टीपल डेज ट्रेड करे, मतलब एटलीस्ट 4 से 5 दिन ट्रेड करे। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तो ये एक ही अटेम्प्ट में इस टारगेट को हिट कर देगा 25,215 को, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि जितना ये इस जोन के अंदर यानी इस कैंडल के अंदर ट्रेड करेगा, उतना अच्छा ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब तक इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आप थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान बिल्कुल मत करिएगा, आप ट्रैप हो सकते हो, आपको लॉस हो सकता है, टाइम डिके लग सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाहर निकलेगा तभी आप कुछ प्लान करिएगा, और जितना ये कंसोलिडेशन करके निकलेगा, मतलब 3 से 4 दिन का कंसोलिडेशन के बाद निकलेगा, तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो उस पे आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पे देखो मेरे लिए क्या है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, यहाँ पे चीज़ क्या है, यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, ये धीरे 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 थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा के फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मेरे लिए ये जो ब्रेकआउट है ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव साइड पे कोई भी मूव करेगा तो मैं बाइंग ज़रूर करूँगा, सेलिंग करूँ या ना करूँ, बाइंग ज़रूर करूँगा। सेलिंग के लिए मेरे पास कौन सा व्यू है, सेलिंग का व्यू मेरे पास ये है, जब तक ये 24,250 के नीचे नहीं जाता, 24,250 के नीचे क्लोज नहीं देता या फिर इसके नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक मैं सेल नहीं करूँगा। ये सारे लेवल इसके ऊपर के सारे मेरे बाइंग लेवल हैं, और जहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखेगी ठीक ठाक सी, जैसे मान लो 24,300 आया, यहाँ पे इसने आके मान लो ऊपर से गिरा, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन ऊपर बना के जाने लगा, तो बाय बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी समझदार हो, ये चीज़ आपको समझ में आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जितने दिन बाद ये ब्रेक होगा ना, उतना अच्छा निफ्टी मूव करेगा, और इसके बाद जो उसके पास टारगेट है ना, वो सीधा सीधा 25,200, और 25,200 निकला तो सीधा सीधा आपके पास 25,700 के टारगेट होंगे। तो ये ध्यान में रखना, जितना इसके अंदर ये टाइम पास करेगा ना, उतना अच्छा ये मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा, ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आ गया है, तो जाहिर सी बात है 54,000 के ऊपर ये सस्टेन किया 5-10 मिनट, तो ये आपको लाइफ टाइम हिट करता हुआ दिखाई देगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। एरिया है अराउंड 52,500 से लेके 52,700। इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हम इसको पॉजिटिव ही मानेंगे, मान लो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा के फिर ये दोबारा से ऊपर जा सकता है, या फिर इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि यहाँ से इसने वन वे मूवमेंट किया है, हो सकता है इसको टेस्ट करेगा फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर चला जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे हो सकता है कि नीचे की तरफ एक बार आए, 52,800 52,700, ये ध्यान में रखना, ये आपके लिए एक बाइंग लेवल ही होने चाहिए। 52,500 के नीचे जाएगा तभी कुछ सेलिंग के बारे में सोचेंगे, जब तक 52,500 के ऊपर है तब तक हम कोई सेलिंग वेलिंग की बात नहीं करेंगे, इवन 53,000 के ऊपर है तब तक कोई सेलिंग की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ है कि इंट्राडे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बट वो प्रॉफिट बुकिंग में आपको थोड़ा सा बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, ये चीज़ मैं क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी बहुत ही जल्द हो सकता है लाइफ टाइम हिट कर सकता है, तो 54,000 के ऊपर आपका लॉन्ग ही होना चाहिए, इसके ऊपर आपका ये टारगेट होना चाहिए 54,500 का, या फिर 55,000 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इस तरीके से आप अपनी अगले हफ्ते तक की पूरी एनालिसिस को मैच कर सकते हो, ठीक है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये गैप जो बना ये गैप कब फिल होगा, तो देखो ये गैप जब फिल होगा यहाँ पे, जब दोबारा से सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, और जब दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी तो वो शार्पली आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी नीचे की तरफ, तब अभी इंस्टेंटली बहुत लोग
वेट कर रहे होंगे कि ये गैप फिल हो जाए, ये गैप फिल हो जाए। ये अभी नहीं होगा, 10-15 दिन बाद ये हो सकता है ये फिल हो जाए। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो अभी आप इंस्टेंटली इसको गैप फिलिंग के हिसाब से शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग ये भी कन्फ्यूज़न थे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक जब निफ्टी अराउंड अपना गैप फिल करने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने की बात करी थी। उसका प्रॉफ़िट तभी ही हिट हो चुका है, ठीक है ना? उसके बाद कोई फ़र्दर शॉर्ट नहीं करना है। तो अब किसी को शॉर्ट करना है तो अब शॉर्ट मत करो। क्यों? क्योंकि अब ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना चुका है। अब पॉजिटिव प्राइस एक्शन में अगर आप शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठे रहोगे, आपको लॉस ही होता रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो एक बार ये अपने मेजर रेजिस्टेंस के आसपास चला जाए, जहाँ पे कि ये वहाँ से अच्छा करेक्शन दिखा सकता है, तो उसके जो लेवल्स होंगे वो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई पे आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। निफ्टी अगर आपका 25,700 या फिर 25,800 के ज़ोन में जाए, वहाँ पे आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। इस लेवल पे शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।